अक्सर टीवी डिबेट्स में जब कोई कठोर शब्द का हम इस्तेमाल करते थे तो कई बार राजनेता कहते थे कि ये मत बोलिए सर, ये अनपार्लियामेंट्री वर्ड है। अब अनपार्लियामेंट्री वर्ड की ऐसी की तैसी पार्लियामेंट के अंदर एक सांसद ने कर दी है। मतलब आपको जानकर हैरानी होगी कि संसद भवन के अंदर एक सांसद ने दूसरे सांसद को कहा तुम भड़, हाँ ये वर्ड का इस्तेमाल किया, कट, हाँ ये भी इस्तेमाल किया, तुम मुल्ले हो ये भी कहा, उग्र ये भी कहा, और ये सारी चीजें तकरीबन 30-40 सेकंड तक कही गई। मतलब संसद के अंदर संसद को शर्मसार कर दिया गया। और मेरे जहन में बहुत ही दुख के साथ एक सवाल आया कि यार ये जो पार्लियामेंट्री अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल होता है, ये कोई इसकी अहमियत रह गई है? मतलब सड़क पे जो गाली दी जाती है वो संसद के अंदर चल रही थी। अच्छा, उससे भी हैरानी की बात यह कि पहली बार नहीं है ये, इस बार बीजेपी के सांसद हैं, दिल्ली से आते हैं रमेश विधुड़ी जी, उन्होंने ये इस्तेमाल किया है। हैरानी की तस्वीर ये थी कि पीछे रविशंकर प्रसाद जी और डॉक्टर हर्षवर्धन जी बैठे थे। एक स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, कानून मंत्री रह चुके हैं, दोनों का बाद में एक्सप्लेनेशन था कि हम समझे नहीं, हम किसी और चीज को लेकर हंस रहे थे। उससे पहले महुआ मोइत्रा जो है टीएमसी वाली, वो भी एक बार कहा, वो कह चुकी हैं। अब इसके बाद मर्यादित जैसी कुछ चीज बचती है संसद में, और इन पर किस तरह का एक्शन? क्योंकि इस तरह की घटनाएं हमने संसद में नहीं सुनी है, मतलब मैंने तो नहीं देखी है। एक वो महुआ मोइत्रा वाला देखा था जहां पर उन्होंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया था, बाद में उसको वो हिंदी बांग्ला में फंसा के घुमा रही थी कि ये वो। लेकिन इस बार तो सारा खुला खेल फर्रुखाबादी है, मतलब कुछ है ही नहीं ऐसा छिपाने लायक हो। 21 सितंबर को चंद्रयान पर चर्चा हो रही थी और बीजेपी से सांसद है रमेश विधुड़ी, जिन्होंने अमरोहा से बीएसपी के सांसद है कुंवर दानिश अली, जिनको गालियां दी और खुलकर कहा। हालांकि सदन की कार्रवाई से इसको हटा दिया गया है। रमेश विधुड़ी के लिए फायदेमंद ये है कि संसद में गाली दी है तो कोई कार्रवाई भी नहीं हो सकती, मगर बाहर ये सब का होता या आतंकवादी या ये सारी चीजें, तो शायद उन पर एक्शन हो जाता और कानूनी प्रक्रिया होती। लेकिन संसद में सांसदों को विशेष छूट मिलती है कि आप सदन के अंदर कुछ बोलेंगे तो उसमें कोई भी कोर्ट कचहरी जो है कुछ कर नहीं सकती है। सो अगर स्पीकर ने कार्रवाई कर दी तो उनकी मतलब गई, अदरवाइज उनकी बल्ले बल्ले है। हालांकि कहा जा रहा है कि ये सारा मामला तब शुरू हुआ जब विधुड़ी कुछ बोल रहे थे और तभी किसी ने बैठने को उनसे कहा और बीच में टोका टाकी हुआ, टोका टाकी के बीच में उनको बर्दाश्त नहीं हुआ और ये सारा उड़ेल दिया। लोकसभा स्पीकर ने कहा है कि दोबारा मत कहिएगा, कहेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी ने भी शो कॉज नोटिस जो है वो सांसद महोदय को जारी कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है उन्होंने एक अपॉलॉजी की है और कहा कि भैया गलत हुआ है, दोबारा हो तो इस पर कठोर कार्रवाई। उधर जिन सांसद को गाली दी गई है दानिश अली, उन्होंने भी एक लेटर लिखा है और लोकसभा स्पीकर से रिक्वेस्ट की है कि इस पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इस बयान से मुझे बहुत पीड़ा पहुंची है, भाषा बहुत ही गंदी थी, अभद्र थी, दुर्घटना सबके सामने हुई है। मैं एक अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाला सांसद हूं और अगर मुझे मेरी धर्म को लेकर इतना बोला गया तो इन पर कार्रवाई हो। मैं चाहता हूं कि इस मामले में कठोर कार्रवाई की जाए और विशेष अधिकार समिति को ये पूरा मामला भेजा। बड़ा एक लंबा सा लेटर जो है वो उनकी तरफ से लिखा गया है। इसके पहले उन्होंने ट्वीट भी किया था और बीजेपी आरएसएस नरेंद्र मोदी को भी निशाने पर लिया, कहा कि जब आपका कैडर का एक व्यक्ति एक चुने हुए सांसद को आतंकवादी, उग्रवादी और उसके अलावा कई सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है जो नहीं करना चाहिए, तो फिर परसेप्शन दिखाने के लिए कि मुसलमानों को लेकर क्या सोच है, रूह कांप जाती है। बीजेपी इसको कह रही कि दोनों साइड से गलत हुआ था, लेकिन जो कुछ हुआ है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। लेकिन कई चीजें हैं, मतलब संसद में इस तरह की गाली गलौज, इस लेवल पे गाली गलौज, ये काफी टाइम से एक्चुअली लोग बर्दाश्त, लोग ट्विटर पे लिखते हैं, सोशल मीडिया पे लिखते हैं। आप किसी के खिलाफ कोई वीडियो बना दीजिए तो जो काम लोग सोशल मीडिया पर करते थे, मुझे लगता है वही काम ट्विटर पर होने लगा था और ट्विटर से अब धीरे धीरे वो बढ़ के बीमारी संसद तक पहुंच गई है। लेकिन थोड़ी सी हैरानी वहां पर हुई ज्यादा हर्षवर्धन जी को लेकर, रविशंकर जी को लेकर, जिनके हंसने के वीडियोस जो आए और उनको लेकर बहुत क्वेश्चन हो रहा है कि यार काफी सीनियर लोग हैं, काफी टाइम से पार्लियामेंट में हैं और इसीलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो उनके पीछे भी पड़ गई। जैसे आरएलडी ने कहा कि जब रमेश विधुड़ी ये तमाम चीजें कह रहे थे तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो तमाम मंत्रालयों को संभाल चुके हैं, न जाने क्यों खुश थे, मुस्कुरा रहे थे, क्या अभद्रता के लिए उनकी मुस्कुराहट सहमति थी? जो कुछ हुआ वो अक्षम्य है, अपराध है और इस अभद्रता के लिए वो लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं जो लोग इसको कर रहे थे। तो कुल मिलाकर बहुत ही मामला
हाई प्रोफाइल हो गया और सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको लेकर एक्शन लेने की मांग की। जैसे उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अगर केवल आतंकवादी का होता तो मान लेते, इनकी आदत है। उनके शब्द जो हैं वो मुस्लिम समुदाय को टारगेट करते हुए हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, इससे पता लगता है क्या सोचते हैं। अगर कांग्रेस की बात करेंगे, जयराम रमेश ने कहा कि जो कुछ कहा जाता है वो निंदनीय है, रक्षा मंत्री की माफी नाकाफी है, सदन के अंदर या बाहर ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये पार्टी की सोच है। संजय सिंह ने कहा कि ये भाषा जो है गुंडे की भाषा है, माफिया की भाषा है, दानिश अली का अपमान, सारे विपक्ष का अपमान है। मणिपुर का मुद्दा उठाने पर मुझे निलंबित किया गया, अभिनय क्यों निलंबित नहीं किया जा रहा। महुआ मोइत्रा ने भी कहा कि देखिए मुसलमानों को गाली देने आदत है, फितरत रही, हालांकि वो खुद एक बार गाली दे चुकी हैं जिसको उन्होंने कहा कि वो गाली नहीं थी। ओवैसी ने कहा कि मुझे भरोसा है कि विदुड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, उन्हें बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट बना लिया जाएगा। मायावती ने भी कहा कि मंत्री ने माफी मांगी है सदन में, लेकिन पार्टी कार्रवाई नहीं कर रही, तो ये बहुत ही पेनफुल है कि पार्टी क्यों कार्रवाई नहीं करी, करना चाहिए था इस तरह से, आप कैसे कर सकते हैं कि कार्रवाई ना हो। अब बड़ी बात यह कि 2021 में जुमला जीवी, तानाशाह, विनाश पुरुष, असत्य, भ्रष्ट, काला बाजारी, ऐसे जो बेसिक शब्द होते हैं, इनको लेकर एक बुकलेट बनाई गई थी कि बाबू इनको नहीं बोलना है। और यहां पर दला मतलब क्या क्या बोल दिया गया है, आप खुलकर बोल नहीं सकते हैं। और ये बड़ी हैरानी कि यार 1100 पेजेस की बुक बनाई गई थी जिसमें असंसदीय शब्दों की लिस्ट थी, और यहां तो सबकी धज्जी उड़ा दी गई है। 2020 में तमाम नेताओं के तमाम शब्दों को संसदीय कार्रवाई से हटाया गया, तो उसमें शब्द तो प्रधानमंत्री का भी था जिसे हटा दिया गया था, लेकिन फिलहाल ये यहां पर निकल कर आया है। वैसे विदुड़ी साहब इससे पहले भी एक दो बार वायरल हो चुके हैं, जैसे इनका एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पर कुछ लोगों से कह रहे थे कि भैया समस्या बच्चे क्यों पैदा करते हो, कुछ पेरेंट्स उनके पास पहुंचे थे। लेकिन फिलहाल ये मामला काफी सेंसिटिव हो गया और काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया। विपक्ष को बैठे बिठाए एक मौका मिला है और बीजेपी के लिए शर्मिंदगी की बात है, लेकिन उससे ज्यादा शर्मिंदगी देश के लिए कि यार नई नई संसद में लोग पहुंचे हैं, पार्लियामेंट के अंदर भले ही ठीक है पुलिस कानून नहीं करेगा, लेकिन क्या मैसेज गया है, मतलब बहुत ही शेमफुल, बहुत 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 दुर्भाग्यपूर्ण है ये।